अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शब बारात यानी कि शाबान की 15 तारीख, इस रात की फजीलत के बारे में आप लोग पहले से काफ़ी बातें जानते होंगे, लेकिन शब बारात की रात में 8 ऐसे काम भी आते हैं जिनके बारे में 90% मुसलमान नहीं जानते हैं, जो आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन हम लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि शब बारात की रात की खासियत क्या है, इस रात में क्या करें, कौन सा अमल करें, कौन सी दुआ पढ़े जिसको पढ़कर हमारी तकदीर बदल जाए, क्योंकि दुनिया जानती है इस रात में इंसान की तकदीर को लिखा जाता है। तो इसी रात में एक ऐसा अमल भी आता है, अगर इंसान इस अमल को कर ले तो अल्लाह की रहमत और बरकत उस इंसान पर नाजिल होती है। इस मुबारक रात को हर शख्स का रिस्क लिख दिया जाता है। इस साल इस इंसान को इस तरह से माल मिलेगा और इस तरीके से ये इस्तेमाल करेगा, और इसी तरह उम्र भी लिख दी जाती है कि फला शख्स की उम्र इतनी होगी और फला शख्स इस दिन इस दुनिया से रुखसत होगा, और इसी तरह से आने वाले साल में जो भी होने वाला होता है सब कुछ लिख दिया जाता है। इस रात में नई फहरिस्त तैयार की जाती है और बारगाहे इलाही में पेश की जाती है। यानी कि दोस्तों, इस तरीके से मान लीजिए पूरे साल में आपको क्या मिलने वाला है और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज की रात में आपके नामे अमाल में लिख दिया जाता है। तो क्यों ना आज की रात अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह से ही दुआ मांग कर अपनी तकदीर को संभाला जाए। हदीस में आता है, जन्नती सहाबी हज़रत उमर बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम शब बारात में हाजिर हुए और मुझसे अर्ज़ किया कि उठकर नमाज अदा फरमाइए और अपना सर और हाथ मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने पूछा, जिब्राइल यह कैसी रात है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो रात है जिसमें आसमान और रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला यानी कि शिर्क करने वाला, आपस में बहस व कीना रखने वाला, शराबियों और जुआरियों के अलावा सबकी मगफिरत इस रात में कर दी जाती है। इस हदीस मुबारका से हमें मालूम हुआ कि जो शख्स शिर्क करता है यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और बंदे को शरीक करता है, या आपस में किसी इंसान से बुग़्ज़ रखता है यानी कि जलता है, या शराब पीता है या बदकारी करता है, ऐसे लोगों की इस रात में मगफिरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, इन लोगों के पास मौका होता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन लोगों की मगफिरत उस वक्त तक नहीं होती है जब तक सच्ची तौबा न कर ले। अलबत्ता जो लोग शराब पीते हैं, उन लोगों के लिए रहमत के दरवाजे में से एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है। वो इसलिए ताकि इस दिन अगर यह बंदा सच्ची तौबा कर ले। इसी तरह कीना रखने वालों के लिए भी रहमत के दरवाजे में से एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है। अगर कीना रखने वाला यानी कि दुश्मनी रखने वाला अगर अपने साथी से बात कर ले तो अल्लाह इस इंसान की भी मगफिरत फरमा देते हैं। तो यह रात सभी के लिए रहमत बनकर आती है। अगर आप बदकारी करते हैं तो आज की रात में आपके पास मौका है सच्ची तौबा करने का। अगर यह मौका निकल गया तो हो सकता है आपकी मगफिरत ना हो। इसलिए आज की रात में सभी लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हमारी वजह से जाने अनजाने में अगर आपका कभी दिल दुखा हो तो आज की रात में अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना। प्यारे दोस्तों, यही मौका है रहमत का। एक दरवाज़ा सिर्फ आप लोगों के लिए खुला है। अभी अपने आप को सुधार लीजिए। तो हो सकता है इसी तरह से शब बारात की रात में जो
ہمارے عزیز و قریب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی روحیں ہمارے گھر پر تشریف لاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے گھر والوں، ہمارے اوپر رحم کرو، ہم پر مہربانی کرو، آج کی رات ہمارے لیے کچھ صدقہ خیرات کرو، کیونکہ ہم ایصال ثواب کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے صدقہ و خیرات یا فاتحہ و ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ روحیں خوشی خوشی ان کے حق میں دعائے خیر کرتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ اس رات کی برکتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور جو اپنے عزیز و قریب کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں تو ان کی روح حسرت و مایوسی کے ساتھ واپس جاتی ہے۔ اس لیے اس رات میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جن لوگوں کا ہماری رشتہ داری میں یا خاندان میں انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے آج کی رات میں ایصال ثواب کیا جائے۔ آج کی رات میں تمام روحیں آپ کے ایصال ثواب کا انتظار کر رہی ہے اور اپنے نزدیکی قبرستانوں میں ضرور جائیں۔ اب ہم لوگ شب برات کی کچھ فضیلتیں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ شب برات کی 5 مشہور فضیلت یہ ہے۔ نمبر 1، شب برات کی رات میں اللہ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور ڈھیر سارے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کا فرمان عالی شان ہے، شب برات کی رات 2 رکعت نماز پڑھنا 400 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ نمبر 3، شب برات کی رات کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ شب برات کی رات کے بارے میں فرمایا کہ اس رات کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 4، شب برات کی رات میں سورہ دخان پڑھنے سے پڑھنے والے مومن یا مومنہ کی حق میں صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو آج کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت بھی ضرور کریں۔ نمبر 5، شب برات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے 100 فرشتے، جن میں سے 30 جنت کی خوشخبری، 30 دوزخ کے عذاب، 30 دنیا کی آفت دور کریں گے اور بچے 10 شیطان کے جال سے بچائیں گے۔ محبت کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرماتے ہیں میری امت کے گناہ گاروں پر شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات میں قبیلہ بنی کلب و قبیلہ ربی اور مرغی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بنی کلب، ربی اور یہ عرب کے 3 مشہور قبیلے ہیں۔ ان تینوں قبیلوں کے پاس بہت زیادہ تعداد میں بکریاں تھیں۔ روایت ہے کہ ان کے ہر ایک قبیلے کے لوگوں کی بکریوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ تھی، جو ابھی آپ کو حدیث شریف سنائی۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اس مبارک رات کی برکت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ ہم سبھی گناہ گاروں کی بڑی تعداد کو بخشش و مغفرت فرماتے ہیں، جو بے شمار بے حساب ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، شعبان کی 15ویں رات کو اٹھو، بے شک اللہ اس رات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مجھ سے بخشش و مغفرت کا چاہنے والا ہے، میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ اے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، کوئی اپنی بخشش کروانے والا، لیکن ہائے افسوس، شب برات کی رات میں ہم اپنے لیاف میں لیٹ کر اپنے فون میں موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس میں قیام کرو اور 15 تاریخ کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ 15ویں شعبان کو سورج چھپنے کے بعد سے آسمانی دنیا پر نظر فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کی طلب کرنے والا میں اسے روزی عطا کر دوں، کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہو میں اسے اس کی مصیبت سے چھٹکارا دے دوں۔
शब बारात की रात में 8 ऐसे काम हैं जिनको करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जानते हो वह काम कौन कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले तौबा और इस्तग़फ़ार करें। किसी का अगर आपके ऊपर हक है तो फ़ौरन अदा कर दें। नंबर 2, जब शाबान की 15वीं तारीख आए तो रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दिन का रोज़ा रखें। नंबर 3, सदका व खैरात करें। सदका एक ऐसी चीज़ है जो मुसीबत को भी टाल देती है। नंबर 4, शाबान की 15वीं शब को गुस्ल करें, सुरमा लगाएं, दुआएं पढ़ें। इस रात में अगर कोई शख्स अपनी आँखों में सुरमा लगाता है तो पूरे साल उसकी आँखों में इंशाअल्लाह कोई तकलीफ ना होगी। नंबर 5, जो लोग गरीब हैं उनको खाना खिलाएं, इफ्तार पार्टी कराएं। नंबर 6, इस रात में कब्रिस्तान जाएं और अपने अजीज़ों करीब की कब्र पर जाकर इसाले सवाब करें। ज़िक्र ए खुदा और हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाएं, हम्दो नात व मिलाद का प्रोग्राम करें। नंबर 8, अपने लिए और तमाम अपने रिश्तेदारों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। यानी कि इस रात में खुद के लिए दुआ करें, लेकिन अपने रिश्तेदार, भाई बहन, अपने खानदान के लोग और इस दुनिया के तमाम मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दुआ करें। अब आखिरी सवाल आप लोगों के ज़हन में होगा कि इस रात में कौन सा अमल करें जिससे हमारी दुआएं कबूल हो, हमारे गुनाह बख्श दिए जाए और हमारी रोज़ी रोज़गार में बरकत हो, हमारा नसीब अच्छा हो। तो इसके लिए आप लोग पहले तो शब बारात की नफिल अदा करें, जिनके बारे में अभी इसी वीडियो में आपको बयान किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोग इस अमल को करें, यानी कि पहले आप नफिल नमाज अदा करें, उसके बाद एक छोटा सा अमल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस अमल को शब बारात की रात में बहुत ध्यान से ज़रूर कर ले। इस अमल को करने के लिए शुरू में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े, फिर 100 मरतबा सूरे इखलास पढ़े, फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा, आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े। शब बारात की रात में इतना कर लेने के बाद आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। बेहतर यह है कि आप इस अमल को करने के बाद अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ मांगे। आप इस अमल को शब बारात की रात में करते हैं तो इंशाअल्लाह आप कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे। अगर आपके घर में तंगदस्ती यानी कि गरीबी है तो इस अमल को करें, अल्लाह आपकी गरीबी को दूर फरमाएगा और घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होंगी। अगर आप बेरोजगार है तो इस अमल को करने के बाद अल्लाह से अपने रोज़ी के लिए दुआ मांगे, अल्लाह आपको रोज़गार ज़रूर अता फरमाएगा। अपने नसीब को अच्छा करने के लिए इस अमल को करने के बाद दुआ मांगे, इंशाअल्लाह इस अमल की बहुत रहमतें और बरकत है। तो आप शब बारात की रात में इस अमल को ज़रूर करें। शब बारात की नफिल नमाज पूरा हिंदी में डिटेल में आपको बताया है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई है। आप चाहे तो वीडियो की लिस्ट में जाकर देख लीजिए। जो ज़रूरी काम है हर मुसलमान को करने चाहिए, वो चीज़ें मैंने आपके सामने शेयर की है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने इनमें से एक भी हदीस पर अमल कर लिया तो हो सकता है यही आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।